हेलो फ्रेंड्स, सुबह हो गई थी और सुबह 5 बज रहे थे। 5 बजे मैं जगी थी और वहाँ पे जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के और मैं अभी पोछा लगा रही थी। और पोछा लगाने के बाद, क्योंकि अभी मैं पोछा इसलिए लगा रही थी क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिल पाता है। और पोछा लगाने के बाद अभी मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी, साथ में मैं चाय बना के लाई और चाय पी, और बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं अपने डेली रूटीन में लग जाऊँगी, जो कि 7 बजे से शुरू होते हैं। और मैं उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे साइंस पढ़ूँगी, जो ब्रह्मास्त्र बुक से है साइंस। आज मैं साइंस की न्यूटन मोशन लॉ पढ़ूँगी और उसका मतलब लास्ट ही चैप्टर, आज लास्ट ही टॉपिक है जो आज ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैं वर्क, पावर और एनर्जी पढ़ूँगी। और देखिए, इसमें मैं सबसे पहले साइंस की बुक लेके बैठ गई ही थी और अब मैं यहाँ पर इसकी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं यहाँ साइंस की क्लास कर रही थी और साइंस की क्लास में मतलब कि सर के साथ साथ में पढ़ने के साथ साथ मैं एक कॉपी बना रखी हूँ, जिसमें मैं पूरा उसका जो भी बताया जाता है उसके अगल बगल से जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका पूरा मतलब कि निचोड़ जो भी होता है उससे आगे क्या पूछा जा सकता है वो सब मैं लिखती जा रही थी। और उसके बाद मैं गई थी पढ़ने ये रीजनिंग, बट रीजनिंग का मैं वो क्लास डाउनलोड ही नहीं कर पाई थी और मेरे घर में नेट प्रॉब्लम की वजह से उस समय क्लास नहीं चल पाते हैं, तो इसलिए मैं मैथ की क्लास जो डाउनलोड की हुई थी वो मैथ की क्लास कर रही थी। और देखिए, अब मैं यहाँ पर आ गई थी कोचिंग से, और कोचिंग से आने के बाद मैं फटाफट से याद करने लग गई थी। मैं कोचिंग से आने के बाद कुछ देर रेस्ट की और उसके बाद फटाफट मैं याद करने लग गई थी। और स्पीडी में से मैं याद कर रही थी। स्पीडी का मतलब हर कोचिंग में अभी स्पीडी ही चलती है, और तो उसी का मैं याद कर रही थी। और इसको याद करने के बाद भी मुझे लग रहा था कि इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे नहीं याद थी और उस पर मैं ज़्यादा मतलब कि फ़ोकस कर रही थी, जैसे कि अंगारो, अल्पाई और नोबिला किसका उदाहरण है, मतलब 21 चीज़ की नस्ल है, तो ये बकरी की नस्ल है। आप लोगों को भी अगर नहीं याद होगा तो ज़रूर इसे देख लीजिएगा। और इसमें से एक और है, द्रव्य की सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और ये है एकल आवृत्ति की ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, टोन कहते हैं इसको। ये सब मैं याद कर रही थी। और उसके बाद इस मतलब अधिकतर क्वेश्चन इसमें ऐसा लगता है जैसे कि पढ़ा हुआ है, बट एक दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब वो याद नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। उसके बाद मैं करेंट अफेयर पढ़ने लगी। करेंट अफेयर में मतलब कि हर महीने में बदलते हैं, तो हर महीने में हम लोग स्पीडी की करेंट अफेयर से पढ़ते हैं। और इसमें जैसे कि 16वें वित्त आयोग पूर्णकालिक सदस्य कौन थे, तो मनोज पांडा थे। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस मतलब अभी की जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछ चुके हैं, बट इसमें भी दिए हुए हैं, तो मैं वो भी पढ़ रही थी। और आगे मतलब पूरा 50-50 क्वेश्चन हर दिन याद करना होता है स्पीडी का। और उसके आगे में जो दिया रहता है मतलब क्या किसी देश की मुद्रा, उसकी राजधानी कौन, उसमें पार्लियामेंट, संसद, ये सब जो होता है वो सब याद की मैंने। और उसके बाद ये पढ़ने के बाद मैं सभी नेता को आगे का अपना आयुष्मान खुराना को 8 अप्रैल 2021 मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिन्हित आयोजन किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब शाम का समय हो रहा था और मैं सबसे पहले जो सुबह में पढ़ाई करती हूँ मैं वो शाम को सब रिवीजन करती हूँ। मैं सुबह में सबसे पहले साइंस पढ़ने के बाद रीजनिंग पढ़ती हूँ या मैथ पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं कोचिंग चली जाती हूँ। कोचिंग से आती हूँ तो मैं कोचिंग का होमवर्क याद करती हूँ। उसके बाद मैं क्लास करती हूँ। उस समय मोबाइल नहीं रह पाता है तो जो मैं उसका शूट कर पाऊँ, लेकिन मैं उसके बाद क्लास करती हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन की क्लास करती हूँ, मैथ की क्लास करती हूँ, फिर ब्रह्मास्त्र के मैथ का क्लास करती हूँ, ब्रह्मास्त्र के रीजनिंग का क्लास करती हूँ।
ये सब क्लास हो जाने के बाद फिर मैं रात को कोचिंग में जो मैथ या रीजनिंग मिला रहता है वो बनाती हूँ, और उसके बाद मैं जो भी आज सुबह मैं पढ़ी हूँ उसका रिवीजन करती हूँ, उसको याद करती हूँ। और साइंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस इसलिए रहता है क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में अभी 40 नंबर्स के सिर्फ साइंस पूछे जाएंगे, इसलिए मैं साइंस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और अभी आर्ट्स में थोड़ा कम, क्योंकि अभी ऐसे कोई फॉर्म नहीं डाले हैं जिसमें ज़्यादा आर्ट्स पूछे। और उसके बाद मैं मैथ मतलब कोचिंग का जो होमवर्क मैथ मिलता है वो मैथ बनाऊंगी। पहले यहाँ पे साइंस याद कर रही थी, क्योंकि मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो याद नहीं हो पाते हैं अगर कुछ दिन के बाद छोड़ दिया जाए तो, इसलिए हर दिन का शाम को क्लियर कर लेती हूँ और सैटरडे संडे मैं उसका फिर से रिवीजन कर लेती हूँ कि ये याद है या नहीं है। ये याद करने के बाद फिर इलेक्ट्रीशियन के बुक में जो पढ़ी थी मैंने प्रदीप्ति, मैं उसका पूरा प्रदीपन प्रदीप्ति पुंज ये सब मैं याद की। ये भी मैं मतलब ये पूरा याद करके उसके बाद मैं इसको साइड करके इसका, और पीछे मैं इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी उसकी मैं आज टेस्ट दी हूँ। आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि कितने नंबर्स आए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको पढ़ाई करने के बाद मैथ का पढ़ाई करूँगी, मैथ बनाऊँगी। मैथ भी इसको कोचिंग में मिले हुए थे। अभी स्पीक टाइम ऑन डिस्टेंस चल रहा है, उसमें से मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है उसमें, तो उसमें से 10-10 क्वेश्चन सब दिन बनाने के लिए मिलते हैं, वही मैं उसका बनाऊँगी। और उसके बाद मैं फिर रात को सो जाऊँगी। ये सब करके लगभग ये सब करते करते रात के 12 साढ़े 12 हो ही जाते हैं। प्रतिदिन सुबह 7 बजे से उसका डेली मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाता है और 12 बजे रात तक ख़त्म हो जाता है। कभी कभी 12 बजते हैं, कभी कभी 11:30 में भी ख़त्म हो जाते हैं अगर कम याद करने को रहे या फिर कोई सब्जेक्ट ऐसा मिल गया जो अधिकतर याद है तो और उसके बाद फिर आगे की रूटीन इसी तरह बनी रहेगी। आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा कि कौन सी चीज़ और करनी चाहिए जिससे मतलब आप लोग कर रहे हैं और मुझे भी करनी चाहिए। कैसा क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, कैसा क्वेश्चन बनाना चाहिए, किस विषय में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये आप लोग भी बताइएगा। चलिए, गुड नाइट, सब्सक्राइब, लाइक।